अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज आपके लिए एक और छोटा सा नया टॉपिक और उसका नाम है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर और सैचुरेटेड टेम्परेचर। ये क्या चीज़ है? इसका भी आयोनिक थ्योरी में, थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन में बहुत बड़ा की रोल है। सॉल्यूशंस के बारे में आप पढ़ते हैं, ये टॉपिक भी आपका सॉल्यूशन से भी ताल्लुक़ रखता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सैचुरेटेड वेपर प्रेशर है क्या और ये किस तरह होता है और सैचुरेटेड टेम्परेचर क्या है। तो इसलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एवापोरेशन से। आपको बताया जाता है कि एवापोरेशन किस तरह होती है। फ़र्ज़ करें हम एक क्लोज कंटेनर, क्लोज सिस्टम लेते हैं जिसमें बहुत सारे मतलब प्योर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ठीक है, अब ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये समझिए अगर हम इस सिस्टम को क्लोज कर देते हैं तो ये क्या करेंगे, ये जैसे ही इनको टेम्परेचर या हीट मिलती है तो ये एवापोरेट होते हैं और ये एयर में जाना शुरू करते हैं। तो आपको पता है सबसे पहला अमल लिक्विड के अंदर हीट मिलने पर, टेम्परेचर मिलने पर अगर होता है तो वो कौन सा होता है? वो ये होता है कि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये आमतौर पर स्टार्ट करते हैं और ये चलते जाते हैं और ये एवापोरेट होते जाते हैं। तो अब ये एवापोरेशन हो रही है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कह सकते हैं कि किसी भी लिक्विड में टेम्परेचर मिलेगा तो यहाँ पर एवापोरेशन का अमल होगा। अब एवापोरेशन हो रही है, रेट ऑफ एवापोरेशन चल रहा है, वेपर्स बनते जा रहे हैं या फट जा रहा है, चलता गया चलता गया चलता गया। एक वक्त आता है कि अब मज़ीद मतलब मॉलिक्यूल्स जो है ना, ये वेपर्स में नहीं जा सकते। जब तक ये जा रहे थे तो समझें इनका जो इनके वेपर्स थे ये प्रेशर अपवर्ड अप्लाई कर रहे थे, ये ऊपर की तरफ जा रहे थे, जोर लगा रहे थे, फोर्स प्रेशर बना रहे थे अपने लिए। तो ये जनरली होता रहा। अब जैसे ही यहाँ पर एक वक्त आता है, अब ये कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, अब इनमें ये होगा कि वापस आने का अमल शुरू हो जाएगा। और आपको पढ़ाया जाता है, आपको बताया जाता है कि लिक्विड एक वक्त आता है एवापोरेशन, अगर क्लोज सिस्टम है तो वहाँ पर लिक्विड और वेपर्स के दरमियान क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होती है। जितने मॉलिक्यूल्स ऊपर वेपर्स में जा रहे थे उतने ही वेपर्स के मॉलिक्यूल वापस होना शुरू हो जाते हैं, किसमें? लिक्विड में। तो इस अमल को आप कहते हैं लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। यहाँ पर भी प्रेशर बनता है, लेकिन ये प्रेशर वन साइडेड नहीं होता, ये प्रेशर टू साइडेड होता है। अपवर्ड प्रेशर था जब वेपर्स बन रहे थे, अब डाउनवर्ड प्रेशर है जब लिक्विड बन रहा है। तो हम यहाँ सिर्फ उस मतलब प्रेशर को काउंट करेंगे जब तक कि ये लिक्विड के मॉलिक्यूल अपवर्ड जा रहे थे और चलते गए और ये प्रेशर डेवलप होता रहा, ये ऊपर की तरफ इन्होंने जोर लगाया, यहाँ तक कि अब मज़ीद मॉलिक्यूल डायरेक्टली लिक्विड में से किसमें? वेपर्स में नहीं जा सकते, मैक्सिमम हो चुके हैं। जब और तकरीबन समझें अब कि अगर फर्दर आप ऐड करेंगे तो वो वेपर्स जो हैं वो अब उनके लिए जगह नहीं है, ये मज़ीद इन वेपर्स को फिर क्या करेंगे, नीचे लिक्विड की तरफ मूव करने लगेंगे। तो जब तक मैक्सिमम नंबर ऑफ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं और अब उनके जाने का अमल जहाँ बंद हो रहा है, यहाँ तक जितना भी इन वेपर्स ने प्रेशर डेवलप किया है, इस प्रेशर को आप क्या कहोगे? इस प्रेशर को आप कहोगे सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। क्या कहोगे इसको? सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कहोगे। ठीक है, लेकिन ये सैचुरेटेड वेपर प्रेशर उस वक्त तक आप कह सकते हो जब तक से वन डायरेक्शनल है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हुई है। अब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंचा, अब वापस होना शुरू हो जाए, तब उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि अब सैचुरेटेड हो चुके हैं वेपर्स। अब ये फर्दर अगर ऐड होंगे तो नीचे आएंगे। जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूट की अमाउंट मैक्सिमम एक लिमिट होती है जहाँ तक वो उसको सॉल्यूट को डिज़ोल्व करता है। अब अगर फर्दर आप ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाती है? अनडिज़ोल्व हो जाती है। तो यहाँ पर भी यही है कि यहाँ पर एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेपर्स क्लोज सिस्टम में जा चुका है, प्रेशर अपवर्ड में लगा चुका है। अब अगर फर्दर ये एवापोरेट होगा तो ये लिक्विड में चेंज होगा।
तो अब ये उसका आम तौर पर ये जो है प्रेशर यहाँ जो डेवलप किया वेपर्स, सिर्फ वेपर्स बन रहे थे, मैक्सिमम बन चुके, ये उसका सैचुरेटेड क्या है, वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो हमेशा याद रखें कोई भी लिक्विड अगर बॉयल होता है तो वो फिर एक मखसूस टेम्परेचर तक, उसके मतलब जब टेम्परेचर पहुंचता है तो उसके बाद उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक से इक्वल हो जाता है। अब वो सिर्फ अपवर्ड ही जा रहा होता है, ऐसा नहीं है कि बॉइलिंग में आप ये कहें कि रिवर्स प्रोसेस चलता है, यूनिडायरेक्शनल है। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट को भी हम अगर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है तो हम इसको उसका सैचुरेटेड क्या कह सकते हैं। जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट आपने नोट किया होगा, याद है आपको, ये कहाँ पर होता है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे होता है, सॉरी स्टैंडर्ड प्रेशर पे होता है, टेम्परेचर तो चेंज हो सकता है। तो इसलिए जैसा कि अगर आप वाटर की एग्जांपल लें तो वाटर कितना 1 atm का प्रेशर 760 टॉट 760 मिलीमीटर मर्करी या 14.2 psi ये एग्जर्ट करता है तब जब उसका टेम्परेचर कितना हो जाए 100। तो अब समझो ये जो 1 atm है ये वाटर का क्या है, सैचुरेटेड क्या है, वेपर प्रेशर है इसका। और इसके बाद इस वेपर प्रेशर को बनाने के लिए टेम्परेचर जो आपको दरकार था, इसको आप क्या कहोगे, सैचुरेटेड टेम्परेचर कहोगे, एट सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। तो वाटर का सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कितना है 1 atm, और इस पर उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी उसका जो सैचुरेटेड टेम्परेचर है वो कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरह के आप टॉपिक्स और ऐड करेंगे, आपको समझ में आएंगे। लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।